हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज भी हम लोग फंक्शंस पे ही कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले हमने यूज़र डिफाइंड फंक्शंस एंड सिस्टम डिफाइंड या जो आपके लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं उसके बारे में बात करी। फिर यूज़र डिफाइंड फंक्शन के भी जो 4 वेरिएशंस होते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आज डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर डिफरेंट वेज ऑफ कॉलिंग फंक्शन, राइट। कि देखिए, कोई भी जो फंक्शन होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, जिसका जैसा मैंने ये प्रीवियस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था कि 3 पार्ट होते हैं किसी भी फंक्शन के। कौन कौन से? एक होता है फंक्शन डिक्लेरेशन, राइट। फिर आपका आता है फंक्शन डेफिनेशन, फिर फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, तो आज हम ये फंक्शन कॉल करने के जो डिफरेंट मेथड्स हैं, जो कि 2 हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो कौन कौन से मेथड होते हैं? देयर आर 2 वेज ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन को कॉल करने के 2 मेथड्स हैं। एक है कॉल बाय वैल्यू एंड दूसरा है आपका कॉल बाय रेफरेंस। तो सॉरी, कॉल बाय वैल्यू को समझने के लिए तो आपको जो बेसिक कंसेप्ट या जो बेसिक प्रोग्रामिंग अगर आती है वेरिएबल्स का या फंक्शन का बेसिक कंसेप्ट पता है तो आप कर लेंगे। पर अगर आपको कॉल बाय रेफरेंस को समझना है तो आपको पॉइंटर्स का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? कहीं ना कहीं पॉइंटर्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 मेथड। कॉल बाय वैल्यू में क्या करते हैं, पहले स्टेप्स देख लेते हैं, फिर हम प्रोग्राम की हेल्प से इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे, राइट। सो इन कॉल बाय वैल्यू कॉपी ऑफ आर्ग्यूमेंट इज पास्ड। ठीक है, कॉपी ऑफ आर्ग्यूमेंट इज पास्ड। तो अभी अब अगर मैं आपको सही तरीके से बताऊं तो जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल्स लिए थे, आपको ये समझाया ना कि फंक्शन विद रिटर्न टाइप एंड नो रिटर्न टाइप एंड मतलब फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट विदाउट आर्ग्यूमेंट, जो चारों वेरिएशन बताए थे उसमें जो मैंने एग्जांपल्स बनाए थे वो सारे के सारे हमने कॉल बाय वैल्यू मेथड की हेल्प से आपको बताए थे। तो अभी तक जो आप बेसिक फंक्शन यूज करते आए हैं वो आपका कॉल बाय वैल्यू के इस पे यूज हो रहा था, क्योंकि हमने उसमें कहीं पे पॉइंटर नहीं यूज किया फंक्शन के साथ। यहाँ से जब हम कॉल बाय रेफरेंस की बात करेंगे तो वहां से हमारा पॉइंटर का कंसेप्ट आ जाएगा। कैसे आएगा हम इसकी बात करते हैं। सो कॉपी ऑफ आर्ग्यूमेंट इज पास्ड, ओके, एंड चेंजेस इन फंक्शन do not affect the original variable और original argument। ठीक है, जो आप आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं तो उसमें जो भी आपने जैसे कि कोई भी फंक्शन बनाया है तो जो चेंजेस फंक्शन में हो रहे हैं वो आपके ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट्स को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, एंड इट इज यूज्ड व्हेन फंक्शन डज नॉट नीड टू मॉडिफाई आर्ग्यूमेंट। जैसा मैंने बताया कि फंक्शन आपके ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट को नहीं मॉडिफाई करता है, तो आपको वहीं पे यूज करना है जहां पे आपको जो आपके एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। सो इट अवॉइड्स द एक्सीडेंटल चेंजेस, राइट। कॉल बाय रेफरेंस पे आते हैं। तो कॉल बाय रेफरेंस इट पासेस द ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे क्या हो रहा था? कॉपी ऑफ आर्ग्यूमेंट आप पास कर रहे थे, पर यहाँ पे क्या हो रहा है? आप ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट को पास कर रहे हैं। ठीक है, एंड चेंजेस इन द फंक्शन अफेक्ट द ओरिजिनल। मतलब जो आपने एक्चुअल आर्ग्यूमेंट पास करा है, जो आपके ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट्स हैं, फंक्शन में चेंज करने पे आपका जो ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट है उसमें भी चेंजेस आते हैं। ठीक है, एंड इट इज ओनली यूज्ड विद द ट्रस्टेड फंक्शन। ठीक है, इसको आप ट्रस्टेड फंक्शन के साथ ही यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एड्रेस वगैरह को यूज करते हैं, मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस करते हैं, मीन्स यहाँ पे पॉइंटर्स को यूज करते हैं। ठीक, तो चलिए, तो कॉल बाय वैल्यू में सिंपल सा जो अभी तक आप करते आए हैं वैसा ही करेंगे। और मैं ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको रीड करने की बजाय मैं सीधे सीधे आपको एक एग्जांपल पे ले आती हूँ ताकि मैं सारी चीज़ें आपको बेटर एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, और इसी के बेसिस पे हम कॉल बाय रेफरेंस भी बना सकते हैं, जो मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगी। ठीक है, अच्छा, चेंजेस कहाँ कहाँ पे होंगे? ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी फंक्शन का जो मेन पार्ट होता है, डेफिनेशन, डिक्लेरेशन एंड कॉलिंग, इन्हीं 3 चीज़ों के डिफरेंस से हम समझ पाएंगे। तो देखिए, अगर ये जो एग्जांपल है ये क्या है? कॉल बाय वैल्यू का जो पहले से लिखा है। जब हम कॉल बाय रेफरेंस लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इट इज गोइंग टू बी void swap
यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हम पॉइंटर्स को यूज करने वाले हैं तो हम यहाँ लिखेंगे इंट पॉइंटर कॉमा इंट पॉइंटर। ठीक है, ये हुआ हमारा डिक्लेरेशन। अब बाकी चीजें तो ठीक है, ए और बी को हमने इनिशियलाइज कर दिया। जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो फंक्शन को कॉल करने का क्या तरीका होगा, स्वैप लिखेंगे एंड यहां पे ऐसे कॉल करेंगे एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी। ठीक है, एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी, मतलब जो आपने यहाँ पे देखो वेरिएबल क्रिएट हो रहा है, ए और बी दो वेरिएबल्स क्रिएट हुए। ए की वैल्यू ए है 10, ठीक है, ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है। ठीक है, तो जब आप इस मेथड में आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं तो ए और बी का कॉपी पास कर रहे हैं। ठीक, लेकिन जब आप यहाँ पे ये जब कॉल बाय रेफरेंस को यूज करते हैं तो मान लीजिए ए का जो एड्रेस है, ए का एड्रेस है 100 एंड बी का एड्रेस है 200। तो जब आप कॉल बाय रेफरेंस यूज कर रहे होते हैं तो आप वेरिएबल को नहीं भेजते हैं, आप उस वेरिएबल जो आपने बनाया था आप उसके एड्रेस को पास कर रहे हैं। मतलब यहां से क्या जा रहा है 100 और यहां से जा रहा है 200। ठीक, अच्छा, अब जब डेफिनेशन पे आएंगे या जो इसका डेफिनेशन पार्ट है यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होंगे उसकी बात कर लें। एक सेकेंड, तो ये हमारा डेफिनेशन है, यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा, वॉइड स्वैप लिखेंगे और अब यहाँ पे चेंज क्या होगा, इंट पॉइंटर एक्स लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पॉइंटर एक्स कॉमा इंट पॉइंटर वाई। ठीक, मींस एक्स में क्या स्टोर हो रहा है, एक्स में स्टोर हो रहा है 100, वाई में स्टोर हो रहा है 200। ठीक है, और अगर आपको पॉइंटर का कंसेप्ट पता है तो आपके पास ये जो सिंबल है ये इसे डी रेफरेंस ऑपरेटर कहते हैं या फिर वैल्यू एट रीड करते हैं। तो इसका मतलब वैल्यू एट 100 एंड वैल्यू एट 200। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन समझना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल के लिए मैं इसको हटा दे रही हूँ, आपको मैं समझाऊंगी अभी। अच्छा, इसके बाद यहाँ डेफिनेशन में क्या क्या चेंजेस होंगे, हमने मान लीजिए एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया, हमने कहा इंट टेम्प, एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया। ठीक है, उसमें हमने क्या करा x, ओके, इसके बाद हमने सॉरी इसको थोड़ा सा अलग होगा, टेम्प इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। ठीक है, ये x ये था, ये हमारा इंटीजर पॉइंटर y। ठीक है, अच्छा ये क्या होता है, इंट टेम्प इज इक्वल्स टू, हम अब यहाँ पे पॉइंटर स्केल से वैल्यू एट x। ठीक है, क्योंकि अगर डायरेक्ट अगर आप x लिखते हैं, x में एड्रेस स्टोर है तो वो गड़बड़ हो जाएगा। मींस अगर आप x लिखेंगे तो x में यहाँ से क्या आ रहा है, 100 आ रहा है ना, 100 एक मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, तो हमें एड्रेस तो चाहिए नहीं, हमें उस एड्रेस की वैल्यू चाहिए, तो हम इसलिए लिख रहे हैं वैल्यू एट 100। ठीक है, मींस हमने क्या करा, वैल्यू एट 100 जो भी उस लोकेशन पे स्टोर था उसको हमने टेम्प में स्टोर कराया। फिर हमने कहा वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू वैल्यू एट y एंड y इज इक्वल्स टू टेम्प। ठीक है, इस तरह से ये सारे चेंजेस हैं। अब देखिए दोनों में फर्क क्या होगा, यहाँ पे आप जो चेंजेस कर रहे हैं वो इस फंक्शन के लिए लोकल है। ठीक है, उसका कोई भी इम्पैक्ट इस वाले पोर्शन पे नहीं पड़ेगा इन केस ऑफ कॉल बाय वैल्यू। लेकिन जब आप कॉल बाय रेफरेंस यूज करते हैं तो यहाँ पे क्योंकि आप पॉइंटर पे मेमोरी को एक्सेस करके सारे चेंजेस कर रहे हैं, इस वजह से आपके मेन फंक्शन में भी जो वेरिएबल्स हैं एक्चुअल वेरिएबल्स, उसमें आपको फर्क दिखाई देगा। इसको मैं रन करा के भी दिखाती हूँ। ओके, तो ये रहा हमारा प्रोग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, कॉल बाय वैल्यू, तो एक सिंपल सा मैंने फंक्शन बनाया है। तो फंक्शन का टाइप आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, फंक्शन विद नो रिटर्न टाइप एंड विद आर्ग्यूमेंट, ये इसका टाइप है। ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन तो है ही। सबसे पहले हमने फंक्शन को
डिक्लेयर करा या इसको प्रोटोटाइप हमने सेट करा, तो दिस इज योर प्रोटोटाइप या फिर फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, ये फंक्शन प्रोटोटाइप हो गया। इसके बाद हम मेन में आ रहे हैं। ठीक है, ये हमने दो वेरिएबल्स लिए, हम स्वैपिंग का प्रोग्राम कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, कॉल बाय वैल्यू। हम क्या यूज कर रहे हैं, कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, अच्छा तो देखिए हमने दो वेरिएबल लिए, इंट a कॉमा बी, और इसके बाद हमने कहा इंटर टू नंबर्स, दो वैल्यूज को इंटर कराया, स्टोर कराया। ठीक है, इसके बाद ये a और b जो है इसको हम कहाँ भेज दे रहे हैं, स्वैप, मतलब इसका कॉपी हम भेज दे रहे हैं कहाँ पे, इस फंक्शन के पास। ठीक है, मींस जो भी वैल्यू आप यहाँ पे इनपुट कराएंगे वो कहाँ पास हो रही है, स्वैप में, और ये जाके इसकी लोकल वैल्यूज कहाँ पे स्टोर, मतलब इसका कॉपी कहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है, यहाँ पे ए में और बी में। इसकी ए की वैल्यू यहाँ ए में स्टोर हो रही है, यहाँ पे बी की वैल्यू यहाँ पे आके स्टोर हो रही है। ठीक है, इसके बाद हम स्वैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये स्वैपिंग का आपका कोड है। ठीक है, टेम्प इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू टेम्प। ठीक है, इसके बाद देखिए हमने जो ए और बी की वैल्यू है, ताकि आप दोनों में डिफरेंस समझ पाए, हम मेन में भी प्रिंट करा रहे हैं और जो आपका फंक्शन है स्वैप वाला उसमें भी। हमने क्या करा है, ये जो स्वैप वाला फंक्शन है इसमें हम क्या कर रहे हैं, आफ्टर स्वैप स्वैप फंक्शन। ठीक है, स्वैप करने के बाद जो स्वैप फंक्शन है इसका क्या रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं, और फंक्शन कॉलिंग के बाद हम इसके इम्पैक्ट को यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं कि कहाँ पे क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो रन कराते हैं। ठीक है, देखिए इसने पूछा इंटर टू नंबर्स, तो हमने कहा 22 एंड 60। ठीक, एंटर। तो देखिए जो आपका स्वैप फंक्शन है उसका रिजल्ट क्या रहा है कि a में क्या जा रहा है, 60। हमने a की वैल्यू दी थी 22, b की वैल्यू 60 दी थी। स्वैप फंक्शन में क्या हुआ, a की वैल्यू 60 हुई और b की वैल्यू 22 हुई। ठीक है, लेकिन मेन फंक्शन में अभी भी a की वैल्यू 22 है और b की वैल्यू 60 है, जो आपने यहाँ से इनपुट कराई हुई थी। मैं एक बार फिर से दिखा रही हूँ, देखो स्वैप फंक्शन को कॉल किया, पहले हमारा ये पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, फिर हमने इसको प्रिंट कराया आफ्टर स्वैप फंक्शन, ये दिखा रहा है, फिर कंट्रोल हमारा यहाँ रिटर्न हो रहा है, फिर यहाँ से एग्जीक्यूशन चालू हो रहा है। तो जब हम इसको रन करा रहे हैं तो इसने हमसे नंबर्स मांगे, ए की वैल्यू हमने दी है 21 और बी की वैल्यू दी है 70। ठीक है, तो स्वैप फंक्शन में देखिए ये वैल्यू स्वैप हो गई, ए की वैल्यू 70 हो गई है, सीक्वेंस देखो यहाँ पे 21 और 70 था, ये 70 और 21 हो गया है। ठीक है, लेकिन जो आपका मेन फंक्शन है वहां पे अभी भी कोई चेंज नहीं हुआ है, मतलब जो चेंजेस थे है ना वो अभी भी कहाँ पे है, लोकल है। ठीक है, सिर्फ फंक्शन, मुझे एक बार दिखाने दीजिए इसको, ये हमारा फंक्शन है और ये रहा हमारा डिफरेंस। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया देखो, तो हम अभी तक कॉल बाय वैल्यू का एग्जांपल देख रहे थे, तो क्या हुआ, कॉपी ऑफ आर्ग्यूमेंट पास्ट। ठीक है, चेंजेस इन फंक्शन डू नॉट अफेक्ट ओरिजिनल, ये हम देख पा रहे हैं, एंड इट इज यूज्ड व्हेन फंक्शन डज नॉट नीड टू मॉडिफाई द आर्ग्यूमेंट, यही तो हमें प्रूव करना था। तो देखिए ये है हमारा, तो इसने क्या करा है, ये आपके जो मेन फंक्शन में जो आर्ग्यूमेंट आपने पास किए थे ए और बी उसको कोई चेंज नहीं कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ जो आपने फंक्शन बनाया है उसी तक लिमिटेड है। ठीक, अब बात करते हैं कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, तो कॉल बाय रेफरेंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप कॉल बाय रेफरेंस इसका डिक्लेरेशन देखिए वहां पे क्या चेंजेस हुए, क्योंकि कॉल बाय रेफरेंस में हम एड्रेस के साथ डील करते हैं, डायरेक्ट एड्रेस पे मॉडिफिकेशन करते हैं, इसलिए हमने क्या किया है, पॉइंटर डिक्लेयर किया है, यहाँ पे डिक्लेरेशन में पॉइंटर वेरिएबल लिया है। ठीक है, कि जो स्वैप फंक्शन है उसमें दो पॉइंटर वेरिएबल होंगे। इसके बाद हमने क्या किया, इनपुट कराया। ठीक, अब जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो हम ए और बी को ना पास करके हम एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी पास कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये मानूं कि एड्रेस जिस लोकेशन पे आपका ए स्टोर हुआ है, एड्रेस ऑफ ए, अगर मैं इसको अज्यूम करूं एड्रेस ऑफ, वन सेकेंड, सॉरी, एड्रेस ऑफ ए इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, एंड एड्रेस ऑफ बी इज इक्वल्स टू 200। ठीक है,
तो हम क्या पास कर रहे हैं, हम यहाँ पे पास कर रहे हैं जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। 1 सेकेंड, कहाँ गया फंक्शन कॉलिंग, कुछ गड़बड़ हो गया शायद, 1 सेकेंड। एक लाइन हट गई, फंक्शन कॉलिंग ये रही है ना। तो जब हम इसको कॉल कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या भेज रहे हैं, एड्रेस ऑफ ए मतलब 100 एंड एड्रेस ऑफ बी इज इक्वल टू 200, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो आपके फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स है, ए में क्या स्टोर होगा 100, यहाँ पे जब हम फंक्शन डेफिनेशन पे आएंगे तो ए में होगा 100, बी में होगा 200, लेकिन इसके साथ डी रेफरेंस ऑपरेटर है जिसका क्या मतलब है, वैल्यू एट 100 एंड वैल्यू एट 200, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे ये क्या कर रहा है, temp इज इक्वल्स टू वैल्यू एट 100, मीन्स टेम्प में क्या स्टोर हो रहा है। मैं इसको कमेंट करके लिखती जा रही हूँ ताकि क्लियर होता रहे कि हर बार क्या हो रहा है। टेम्प में ये स्टोर करेगा, टेम्प इज इक्वल्स टू वैल्यू एट व्हाट, वैल्यू एट 100, ए की वैल्यू क्या थी 100, तो इसका मतलब वैल्यू एट 100 क्या था, वैल्यू एट 100 मान लो हमने 10 स्टोर कराया था, मतलब ए की वैल्यू हमने 10 दी थी, तो टेम्प में क्या स्टोर हो गया, 10 स्टोर हो गया, ठीक। अब हम क्या कह रहे हैं कि वैल्यू एट 100 इज इक्वल्स टू वैल्यू एट 200, ठीक है। मीन्स वैल्यू एट 100 10 था, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, वैल्यू एट 10, हाँ ठीक है, वैल्यू एट 100 इसको हमने टेम्प में स्टोर करा लिया, वैल्यू एट 100 और ये मान लो हमने यहाँ पे 20 दिया था, तो वैल्यू एट 100 क्या हो जाएगा, 20 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये क्या करेगा, मीन्स ये वाला पार्ट क्या हो, वैल्यू एट 100 पे क्या हो स्टोर हो, वैल्यू एट 200, ये असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है, इसलिए वैल्यू एट 200 क्या है, मान लो अगर 20 था तो यहाँ पे क्या स्टोर हो गया, वैल्यू एट 100 20, ठीक है। अब वैल्यू एट क्या कह रहा है, वैल्यू एट 200 इज इक्वल टू टेम्प, और टेम्प में हमने 10 स्टोर कराया है। इस लाइन पे देखो, टेम्प में हमने पहले 10 स्टोर कराया, ठीक है, वैल्यू एट 100, फिर हमने जो वैल्यू एट 100 पे क्या कराया, 20 स्टोर कराया, फिर इसके बाद वैल्यू एट 200 मतलब ये जो बी वाला एड्रेस था इस पे हमने 10 को स्टोर करा लिया, मैं वैल्यूज को स्वैप कर लिया, ठीक। इसके बाद हम इसमें पॉइंटर की हेल्प से वैल्यू एट ए एंड वैल्यू एट बी यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं, यहाँ भी, ठीक। अब देखते हैं कि क्या दोनों प्लेसेस पे चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको पॉइंटर्स का जो कंसेप्ट है वो बहुत क्लियर होना चाहिए कि पॉइंटर्स किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, इंटर टू नंबर, हमने ए की वैल्यू जैसा हमने अज्यूम करा था, ए की वैल्यू 10 लिया है और बी की वैल्यू को 20 ले लिया, ठीक। तो देखिए स्वैप फंक्शन में क्या हो रहा है, ए की वैल्यू 20 हो गई और बी की वैल्यू 10 हो गई स्वैप फंक्शन में। अब मेन फंक्शन में भी देख लेते हैं, मेन फंक्शन में भी ए की वैल्यू 20 हो रही है और बी की वैल्यू 10 हो रही है। ऐसा क्यों, क्योंकि अब हम एड्रेस पे जाके चेंजेस कर रहे हैं। जो पहला वाला मेथड था, यहाँ पे हम वेरिएबल पे, लोकल वेरिएबल पे काम कर रहे थे, इसीलिए उसका जो स्कोप था या जो चेंजेस थे वो सिर्फ इस फंक्शन तक सीमित थे, ठीक है। अब लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे एड्रेस पे काम कर रहे हैं, हमने यहाँ से एड्रेस पास किया, जो भी चेंजेस किए वो हमने सारे एड्रेस पे किए जाके, ठीक है। और यहाँ पे ए और बी में एड्रेस आया था, तो एक्चुअल मेमोरी लोकेशन पे जाके चीज़ों को हम फंक्शन के थ्रू चेंज कर रहे हैं। इस वजह से हमारे जो चेंजेस है वो आपको दोनों प्लेसेस पे दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो मेन फंक्शन हो। मैं दूसरी वैल्यू भी लेके दिखा देती हूँ, 22 एंड 55, ए की वैल्यू 22, बी की वैल्यू 55। तो स्वैप फंक्शन में क्या हो रहा है, ए की वैल्यू 55 एंड बी की वैल्यू 22, और मेन फंक्शन में भी सेम चेंजेस आपको दिख रहे हैं इन केस ऑफ कॉल बाय रेफरेंस एंड व्हाट इन केस ऑफ कॉल बाय वैल्यू। तो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे 10 दिया, यहाँ पे 20 दिया, तो ये क्या हो गया, a इज इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू 10 एंड देन a इज इक्वल टू 10। ये मेन फंक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ है, और यही मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही थी कि कॉल बाय वैल्यू में आपके पास कॉपी ऑफ आर्गुमेंट पास किया जाता है, जिस वजह से आपका जो आप फंक्शन में चेंजेस करते हैं
वो मेन फंक्शन में नहीं रिफ्लेक्ट होते, ओरिजिनल आर्गुमेंट पे इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस का क्या है कि यहाँ पे ओरिजिनल आर्गुमेंट पास होते हैं, एड्रेस हम पास करते हैं, ठीक है। और जो अपने फंक्शन में चेंजेस किए हैं वो आपके एक्चुअल आर्गुमेंट को भी चेंज करता है, और इसे ट्रस्टेड फंक्शन के साथ यूज करना है क्योंकि हम यहाँ पे मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप कोई नया टॉपिक जानना चाहते हैं, कहीं पे आपको डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछिए, और मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि एक वीडियो प्रिपेयर करूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मैं एक बार आपको दोनों एग्जाम्पल फिर से दिखा दे रही हूँ कि हमने कैसे लिखा था प्रोग्राम। ये आपका है कॉल बाय वैल्यू और दिस वन इज कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। देखिए यहाँ पे पॉइंटर्स का जहाँ पे चीज़ें दिखे, ठीक है, वो आपका कॉल बाय रेफरेंस हो जाता है, जहाँ पे आप एड्रेस के थ्रू कॉलिंग कर रहे हैं। देखो यही है कॉलिंग के मेथड से। तो हम यहाँ पे देखो किसके थ्रू कॉल कर रहे हैं, कॉल बाय रेफरेंस एड्रेस के थ्रू, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉल बाय वैल्यू, ठीक है, वैल्यू पास कर रहे हैं। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।